नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी, तमिल और तेलुगु की अभिनेत्री अंजलि देवी, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंजलि देवी तेलुगु और तमिल हिंदी फिल्मों की भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और निर्माता भी थी। इन्हें लव कुश में सीता की भूमिका के लिए याद किया जाता है। इन्होंने चेचू लक्ष्मी, स्वर्ण सुंदरी और अनारकली जैसी भव्य फिल्मों में अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया। अंजलि देवी का वास्तविक नाम अंजनम्मा है। अंजलि देवी का जन्म 24 अगस्त 1927 को पेद्दापुरम, पूर्वी गोदावरी, मद्रास प्रेसिडेंट, आंध्र प्रदेश, ब्रिटिश भारत में हुआ था। अजम्मा ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपना नाम बदलकर अंजलि कुमारी रख लिया। बाद में निर्देशक सी पुलैया ने उनका नाम बदलकर अंजलि देवी रख दिया। फिल्मों में आने से पहले अंजलि देवी एक थिएटर की बहुत बड़ी कलाकार थी। उनकी पहली फिल्म भूमिका 1936 में राजा हरिश्चंद्र में उनके बेटे के रूप में थी। नायिका के रूप में उनकी पहली फिल्म 1940 में आई। एल प्रसाद के निर्देशन में फिल्म बनी। इस फिल्म का नाम था कष्टजीवी, जो कि पूरी नहीं बन पाई। बाद में उन्हें सी पुलैया ने गोल भामा में 1947 में मोहिनी के रूप के लिए कास्ट किया और उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। अपने अभिनय क्षमता और लुक के आधार पर वो 1947 में रातों रात स्टार बन गई। उन्होंने 350 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से अधिकांश फिल्में तेलुगु और कुछ हिंदी फिल्में, कुछ तमिल फिल्में और कुछ कन्नड़ फिल्में थी। इनमें से कुछ फिल्मों में उन्होंने नायिका के रूप में किया और कुछ में चरित्र भूमिकाएं निभाई। अंजलि देवी ने 1963 में तेलुगु फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर और पहली रंगीन फिल्म लव कुश में अभिनय किया। वो लव कुश में सीता की भूमिका निभाने के लिए सदैव याद की जाएगी। स्वर्ण सुंदरी और अनारकली जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन की बेहद सराहना हुई। वृंदावनम 1992 में, अन्ना वदनी 1993 में और पुलिस अल्लडू 1994 में उनके करियर की आखिरी कुछ फिल्में थी। बलैया की पुलिस अल्लडू और अन्ना वदिनी में वो ब्रह्मानंद के साथ दिखाई दी। उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय किया, जैसे कि एक युवती, एक परी के रूप में काम किया उन्होंने, एक नर्तकी के रूप में काम किया, एक दानव के रूप में भी काम किया और एक देवी के रूप में भी काम किया। साथ ही पारंपरिक महिलाओं की भी भूमिका निभाई और बाद में कुछ फिल्मों में मां की भूमिका भी निभाई। अंजलि देवी ने बतौर निर्माता 1955 में उन्होंने फिल्म बनाई अनारकली, जिसमें राजकुमार सलीम के रूप में थे अक्कीनेनी नागेश्वर राव। जय दोस्तों, ये शीर्ष भूमिका में थे और इनके साथ ये हीरोइन थी। फिर उन्होंने वी मधुसूदन राव की भक्त तुकाराम और चंडी प्रिया का निर्माण किया। बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेत्री जयप्रदा को लेकर उन्होंने पिक्चर बनाई। इसमें शोभन बाबू और चिरंजीवी उनके साथ थे। एक निर्माता के रूप में उन्होंने 27 फिल्मों का निर्माण किया। श्री सत्य साई बाबा की एक उत्साह भक्ति, उन्होंने श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर और अवतार का एक टेली धारावाहिक शिरडी साई पाथी साई दिव्य कथा का निर्माण और अभिनय किया। अंजलि देवी ने 1948 में संगीत निर्देशक पी आदि नारायण राव से शादी कर ली और चेन्नई में बस गई। उनके 2 बेटे हैं। साथ में उन्होंने अंजलि पिक्चर्स का निर्माण किया, जिसके बैनर तले उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों का निर्माण किया। उनकी पोती शैला राव भी एक अभिनेत्री हैं। अंजलि देवी की 86 वर्ष की आयु में 13 जनवरी 2014 को चेन्नई के विजय अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनके अंगों को रामचंद्र मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। इनको मिलने वाले कुछ पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु में
अनारकली 1955 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु में चेचू लक्ष्मी 1958 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तेलुगु में लव कुश 1963 में दिया गया था। नागार्जुन विश्वविद्यालय गुटूर से डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त है इन्हें। रघुपति वेंकटैया पुरस्कार 1994 में तेलुगु फिल्म उद्योग में उनके आजीवन सेवा के लिए दिया गया। 2006 में ललित कला श्रेणी में रामी नेनी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2008 में ANR राष्ट्रीय पुरस्कार। तमिलनाडु राज्य फिल्म मानद पुरस्कार 2000 में मिला। भारतीय विद्या भवन बेंगलोर द्वारा 2010 में पद्म भूषण डॉक्टर बी सरोजा देवी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया। कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। 1947 में गोलभामा, इसमें इन्होंने मोहिनी की भूमिका निभाई थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई और ये रातों रात स्टार बन गई। ये तेलुगु भाषा में बनी थी। 1947 में महात्मा उदगर, इसमें रामबाई की भूमिका निभाई, ये तमिल पिक्चर थी। 1948 में बाला राजू, ये तेलुगु पिक्चर थी। 1949 में कन्यान कथली, राजकुमारी मेघला देवी का रोल इन्होंने किया था, ये तमिल भाषा की फिल्म थी। 1949 में कीलू गुर्रम, मोहिनी की भूमिका निभाई, इसमें इन्होंने। 1949 में मायावती, 1949 में मंगैयार करसी, तमिल फिल्म थी। 1950 में पल्लेतुरी पिल्ला, 1950 में स्वप्न सुंदरी, इसमें स्वप्न सुंदरी की भूमिका निभाई, तेलुगु फिल्म थी ये। 1950 में माया रंभा, 1951 में निर्दोषी, 1951 में निरपराधी, 1951 में सवधिगरी, 1951 में मर्मयोगी, 1951 में मायालमारी, तेलुगु पिक्चर थी, ये तमिल में भी बनी थी दोस्तों। 1951 में स्त्री सहसम, तेलुगु पिक्चर, और 1951 में स्त्री सहसम तमिल भाषा में भी बनी थी। 1952 में एजाई उजावर, तमिल भाषा में बनी थी। 1953 में पक्की टू अम्मई, इसमें लीला देवी का रोल किया था, ये तेलुगु फिल्म थी। 1953 निरक्षक, 1953 तंगोधाई, 1953 परदेसी, 1953 लड़की, इसमें कामिनी की भूमिका निभाई थी। दोस्तों ये हिंदी पिक्चर थी जो कि 1953 में आई थी और फिल्म का नाम था लड़की। 1954 में रेचुक्का, इसमें नाना की भूमिका निभाई, ये तेलुगु फिल्म थी। 1954 नाथिया थारा, इसमें नाना की भूमिका निभाई, ये तमिल भाषा की फिल्म थी। 1954 में पेन, 1954 में संगम, 1954 में सोगा सालाव, 1954 में पोनवयाल, 1954 रथ पासम, 1955 अनारकली, इसमें अनारकली की भूमिका निभाई थी, तेलुगु फिल्म थी। चरणदासी, तेलुगु फिल्म। 1955 में कानवने कंकड़ा देवम, इसमें राजकुमारी नलिनी की भूमिका निभाई, तमिल फिल्म थी। 1955 कलाम मारी पोच्चू, तमिल फिल्म। 1957 में पांडुरंग महात्मा, तेलुगु फिल्म। 1957 में चक्रवर्ती थिरुमंगलम, तमिल फिल्म। 1958 में राजा नंदिनी, तेलुगु फिल्म। 1949 में बाला नागम्मा, तेलुगु फिल्म। 1960 में भट्टी विक्रमार्क, तेलुगु फिल्म थी। 1961 भीष्म, 1962 स्वर्ण मंजरी, 1963 लवकुश, 1965 सती सक्कुबाई, तेलुगु फिल्म थी। 1966 चिल्का गोयंका, तेलुगु फिल्म थी। 1966 पन्नाती युद्धम, तेलुगु फिल्म थी। 1966 भक्त प्रहलाद लीलावती का रोल किया था इसमें उन्होंने, ये तेलुगु फिल्म थी। 1966 रहस्यमय, तेलुगु फिल्म। 1968 वीर जयनेय, इसमें सीता की भूमिका निभाई, तेलुगु फिल्म थी। 1971 दशहरा बुलोडू, इसमें यशोदा की भूमिका निभाई, तेलुगु फिल्म थी। 1972 में बाला भारतम, तेलुगु फिल्म। 1973 में टाटा मनावड्डू, 1973 में जीवन तरंगालू, तेलुगु फिल्म। 1974 में उईमाई कुराल, तमिल भाषा की फिल्म थी। 1976 में महाकवि क्षेत्रीय, तेलुगु फिल्म थी। 1976 राजा, इसमें राजा की मां बनी थी, तेलुगु फिल्म थी। 1976 में इन्होंने श्री राम वनवास,
जो कि हिंदी फिल्म थी। कुरुक्षेत्र 1977 में आई, इसमें कुंती का रोल किया था, ये तेलुगु फिल्म थी। 1980 राम बाटर रहमान, तेलुगु फिल्म थी। 1980 भाले कृष्णुडू, तेलुगु फिल्म। 1985 सूर्य चंद्र, तेलुगु फिल्म थी। 1986 श्री शिरडी साई बाबा महात्म्यम, तेलुगु था। 1987 में कथल पेरिसु, तमिल फिल्म थी। 1993 में वृंदावनम, इसमें लक्ष्मी देवी की भूमिका निभाई, तेलुगु फिल्म थी। इन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण किया, उनके नाम है परदेसी, स्वर्ण सुंदरी, स्वर्ण मंजरी, चंडी प्रिया, सती सक्कुबाई, शिरडी साई सत्य साई दिव्य कथा टेली श्रृंखला थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।